हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप सोया मिल्क प्लांट लगा सकते हैं। सोया मिल्क प्लांट का आप छोटा यूनिट लगा सकते हैं। इसमें आपकी सरकार मदद करती है। सरकार इसमें आपको 80% तक लोन देती है। तो दोस्तों, अगर आप ये यूनिट लगाना चाहते हैं तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, सोया मिल्क की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फ्लेवर्ड सोया मिल्क को लेकर युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है। आप सोया मिल्क बनाने की यूनिट लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट को सरकार का भी सपोर्ट मिलता है। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी ताकि आप इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार की सपोर्ट और बैंकों से लोन ले सकें। रिपोर्ट के मुताबिक आपको छोटी यूनिट लगाने के लिए केवल 100 वर्ग मीटर की ज़रूरत पड़ती है। इसे आप किराए पर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप किराए पर ले सकते हैं या अपने घर के किसी खाली स्पेस में या खाली कमरे में भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोया मिल्क यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है या बिल्कुल ही आसान है। ये इस प्रकार की प्रोडक्शन प्रोसेस है जैसे कि हम अपने किचन की मिक्सी में या मिक्सर में किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं और उसका जूस निकालते हैं। इसी प्रकार से सोया सीड से सोया का मिल्क निकाला जाता है। आपको सबसे पहले सोयाबीन सीड का इंतजाम करना होगा। सोयाबीन से 3 गुना अधिक नॉर्मल पानी में सोयाबीन सीड को 4 से 5 घंटे तक एक गर्म तापमान में एक डब्बे में भिगोना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सोयाबीन लीजिए जितना कि आपको बैच बनाना है उससे 3 गुना अधिक नॉर्मल पानी में सोयाबीन सीड को 4 से 5 घंटे तक गर्म तापमान में एक गर्म कमरे में या गर्म जगह पे उसको रख दीजिए। उसके बाद 8 से 10 घंटे तक ठंडे तापमान में रखना होगा। उसके बाद उसको कुछ देर के बाद 4 से 5 घंटे के बाद आप उसको ठंडे टेम्परेचर में रखिए 8 से 10 घंटे तक, या फ्रिज में या किसी भी ऐसे ठंडे तापमान पे जहाँ पे आपको इसमें ज़्यादा गर्मी ना मिले। इसको भीगे हुए सोयाबीन को एक ग्राइंडर या कुकिंग मशीन में रखिए। इसके बाद आपको ये मशीन लेनी होगी, ग्राइंडर या कुकिंग मशीन। इसके बाद इसको इसमें रखा जाता है और ग्राइंड किया जाता है। फिर उसे 130 डिग्री तापमान में 15 मिनट तक रखा जाता है। फिर उसको 130 डिग्री टेम्परेचर पे 15 मिनट तक रखा जाता है और उसके बाद आप इससे जो दूध इसका बन जाता है और उसको निकाल के उसको पैकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ मशीन्स लेनी पड़ती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में, जो बहुत ही सस्ती मशीन्स होती हैं। इसमें ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको मशीनरी व इक्विपमेंट के तौर पर एक ग्राइंडर या कुकर होता है दोस्तों, बॉयलर, मैकेनिकल फ़िल्टर प्रेस, टोफू बॉक्स, सोकिंग टैंक की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो ये मशीन्स हैं कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होती हैं। आप इन मशीन्स के बारे में यू कैन सर्च indiamart.com। आप indiamart.com पे सर्च कर सकते हैं इन मशीन्स के बारे में। तो वहाँ पे आपको अलग अलग सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे इन मशीन्स के बारे में। अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे 3-4 सप्लायर से, वो आपको कंप्लीट डिटेल देंगे और रेट देंगे और उससे आप उनसे रेट लेके उनको नेगोशिएट कर सकते हो जिससे कम सबका रेट है। और ये जो सप्लायर होते हैं दोस्तों, ये आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और ट्रेनिंग भी देंगे कि इस मशीन्स को कैसे चलाना है। तो दोस्तों, एक छोटी यूनिट लगाने के लिए 100 वर्ग मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप किराए पर भी ले सकते हैं और सालाना 1,80,000 लीटर सोया मिल्क का प्रोडक्शन के हिसाब से 3 मास की वर्किंग कैपिटल, मशीनरी व इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, सैलरी, यूटिलिटी के खर्चे और अन्य छोटे मोटे खर्चे लगाकर लगभग 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम 1,80,000 लीटर सोया मिल्क का प्रोडक्शन करना चाहते हैं साल का, तो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, एक मोटा अनुमान है। अगर आप कम कैपेसिटी का लगाना चाहते हैं तो कम ज़रूरत पड़ेगी। ये मशीन्स जो हैं अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से इनके अलग अलग रेट होते हैं, जो आप इंडिया मार्ट पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है तो इसमें से 80% तक आपको लोन गवर्नमेंट देती है। इसको गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसकी एक सीए से या किसी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए और उसको बैंक में या एमएसएमई के थ्रू उसको बैंक में सौंपिए ताकि उसमें आपको लोन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए भी आप खादी विलेज एंड ग्राम उद्योग से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें
www.kvic.org की जो साइट है इस पर ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें किसी खास ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपको मशीन सप्लायर है वो आपको ट्रेनिंग दे देगा, या आप ट्रेनिंग के लिए जो आपके आसपास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर हो उसके यहाँ जाकर भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि आजकल सोया मिल्क की डिमांड बहुत है, जिम वगैरह में भी लोग सोया मिल्क पीना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और इसको छोटे अगर 10 लाख रुपए नहीं लगाना चाहते हैं तो छोटी कैपेसिटी का प्लांट लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको आपके हर प्रकार से हेल्प की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार।